अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील इरशाद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर की जामियात के तलबा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में नौजवानों का अहम किरदार है। कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। सख्त तरबियत ही सिपाही की पेशा वाराना तरक्की का बुनियादी सतून है। जनरल आसिम मुनीर ने भावलपुर कंटोनमेंट का दौरा भी किया और भावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियत के अमूर पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा, बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों की तारीफ की। खिताब में कहा कि बेहतरीन तरबियत पेशा वाराना महारत में कलीदी हैसियत रखती है। जंग के जदीद रुझानात के मुताबिक पाक फौज की तरबियत का अमल जारी है। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और यूनिवर्सिटी चोलिस्तान और ICS एरिना का इफ्तिताह कर दिया। CIMS में बहावलपुर की जामियात के तलबा से बातचीत में आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में नौजवानों का अहम किरदार है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर बहावलपुर ने इस्तकबाल किया। $7 अरब के बैल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त का मामला IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। आपको अपडेट करें, मुज़ाकरात 4 से 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में टेक्निकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर तबादला ख्याल होगा। 9 रुकनी वफ़द नेथन पोर्टर की क़यादत में 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। वफ़द के वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आखिरी ग्रुप मैच दुबई में भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कीवी बॉलर्स ने भारतीय ओपनर्स को 22 रन्स पर पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल 2 और कप्तान रोहित शर्मा 15 रन्स बनाकर आउट हुए। विराट कोहली की इनिंग्स 11 रन तक महदूद रही। न्यूजीलैंड ने डेविन कॉनवे की जगह डैरल मिचेल को टीम में शामिल किया, जबकि भारतीय टीम में हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती की शमूलियत हुई है। मैच की फातिह टीम ग्रुप ए में टॉप पोजीशन पर विराजमान होगी। पाकिस्तान की मेज़बानी में जारी ICC चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला तो हो गया, लेकिन सेमीफाइनल में कौन सी टीम किससे टकराएगी ये तय होना अभी बाकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फैसला कुन मरहले में दाखिल, चारों सेमीफाइनलिस्ट सामने आ गए। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड, जबकि ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल 4 में कदम रखे। सेमीफाइनल में कौन किसके मद्दे मुकाबला आएगा, फैसला आज दुबई में भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद होगा। भारत जीता तो ग्रुप ए में टॉप पोजीशन पर विराजमान होगा। यूं सेमीफाइनल में सूरमाओं का मुकाबला ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर मौजूद कैंगरूज से होगा। दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। कीवीज फाते रहे तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबला आएंगे, जबकि भारतीय टीम जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी। भारत अपना सेमीफाइनल मंगल को दुबई में खेलेगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल बुध को लाहौर में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में महंगाई के सदबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत कर दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि अशियाए खुरनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डैशबोर्ड पर रोजाना अशिया के निर्ख चेक कर रही हूँ। गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी के मामले में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में लोगों ने पहले इफ्तार के लिए मार्केटों का रुख कर लिया है, जहां फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में उस वक्त क्या सूरत हाल है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईदवान से सईद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, माह रमज़ान का आगाज़ हो गया और आज पहला रोज़ा है। पहले रोज़े वक्त जो है अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ सामान ख़रीदने के लिए मार्केटों में गुजरे जो है वो आए हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रूट्स की कीमतों की बात करें तो वो आसमान को छू रही हैं। और अगर सेब की बात करें तो वो 350 रुपये तक, अमरूद जो है वो 240 रुपये तक, केला जो है वो भी तकरीबन 240 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। आइए एक सारिफ से जानते हैं। सर, आप क्या कहेंगे फ्रूट की कीमतों के हवाले से?
फ़्रूट की कीमतें जैसे ही रमज़ान आया है तो माह रमज़ान में बढ़ गई हैं। जैसे रमज़ान से पहले भी हम फ़्रूट ख़रीदते थे, सब्ज़ी ख़रीदते थे, लेकिन जैसे ही रमज़ान आया है तो हर कोई कीमत जो है ना 100 रुपये, 50 रुपये, किसी पे 150 रुपये बढ़ चुके हैं। सेब आपके 350 पे चले गए हैं। आपका किन्नू का रेट जो है वो 300 प्लस हो गया है। स्ट्रॉबेरी जो पहले 400 रुपये पे थी अब 700 रुपये के ऊपर चली गई है। मतलब आपकी हमारी क़ुव्वत ख़रीद से ऊपर चला गया है जैसे ही रमज़ान आया। वैसे हमें रमज़ान के महीने में चीज़ें कम करनी चाहिए, लेकिन हमारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अभी बच्चों के साथ आए हैं, ये मेरी बच्ची कह रही है कि फ़्रूट लेने हैं, वो स्ट्रॉबेरी लेनी है, लेकिन स्ट्रॉबेरी अब मेरी उसमें नहीं, रेंज में नहीं आ रही, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। जी बिल्कुल, रमज़ान के आते ही फ़्रूट की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं और आम आदमी के लिए फ़्रूट की ख़रीदारी इंतहाई मुश्किल हो गई है। जी, पेशावर में दीगर अशिया खुरनोश की तरह फूड की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी सिर्फ कीमतें पूछकर ही वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया कमरों से निकल कर महंगाई पर काबू पाए। पोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। मुबारक में जहाँ दीगर अशिया खुर्दनोश महंगी हैं, वहीं पर जो फ्रूट की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करने लगी है। स्ट्रॉबेरी की बात की जाए, स्ट्रॉबेरी 600 रुपये फ़ी किलो जो है मार्केट में दस्तियाब है। इसी तरह सेब जो है वो 400 से 450, 500 रुपये तक है। शहरी सवाले से क्या कहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, फ्रूट जो है रमज़ान में इंतहाई महंगा हो गया है? सर जी, फ्रूट की बात तो छोड़ें, सब्ज़ी सबसे ज़्यादा महंगी है जो हम ख़रीदने के काबिल नहीं है। फ्रूट को आप तो सिर्फ इस तरह ले सकते हैं, खाली से सूंघ के तो दोबारा रख दें, लेना तो हमारा जो है तो नसीब में ही नहीं है। तो और चीज़ें जो है उसकी जो है तो कीमत बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि इसके जो है तो प्राइसेस मज़ीद कम करने चाहिए ताकि जो है गरीब आदमी कुछ खा सके, साथ ले जा सके, बीवी बच्चों का पेट पाट सके, वरना जो है तो रमज़ान में ये गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान में गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह के शहरियों का कहना है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। फ्रूट जो है वो सिर्फ कीमतें ही पूछ कर शहरी वापस जा रहे हैं, तो इस हवाले से इंतजामिया जो इकदाम उठाए ताकि फ्रूट की कीमतें कंट्रोल की जा सके। आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर के रमज़ान बाज़ारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है, जानते हैं लाहौर के नुमाइंदे बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल बताइए कहाँ मौजूद हैं और लोगों का क्या कहते हैं? होते ही बाज़ारों में अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं उनमें बेपनाह इजाफा देखने में आ जाता है। और इस वक्त ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने पहले रोज़े के लिए कुछ सब्जियों और फल ख़रीदे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बताइएगा कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, और जो सामान है सब्जियां फल वो मियारी मिल रहा है कि उसका मियार भी गिरा हुआ है? नहीं, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। बाज़ लोगों को ना आदत होती है बढ़ा चढ़ा के बताने की, करने की। इतना अच्छा हमारे मुल्क में फल सब्जियां हैं, ख़त्म ही नहीं होती, इनकी लज्जत सबसे ज़्यादा। मैं तो सिर्फ मरियम बीबी को सलाम करूंगी, मेरे पुत्र मरियम बीबी आपको सलाम। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। अल्लाह आपको खुश रखे, नज़र बद से बचाए और आम काम करती जाओ, पाकिस्तान को खुशहाली देती जाओ। खुदा हाफिज़, जिंदाबाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद ख़रीदारों का ये कहना है कि इस बार जो रमज़ान बाज़ार हैं उनमें काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और जो अशिया खुरनोश हैं उनका मियार भी काफ़ी बेहतर है। बहुत शुक्रिया अफजाल अपडेट करने के लिए। और नाज़रीन, पहली सहरी आई मगर गैस ना आई। कराची के कई इलाकों में लोगों ने बगैर गैस के सहरी का एहतमाम किया। पेशावर में भी गैस की लोड शेडिंग से रोज़ेदार अजियत में रहे। रमजान आया मगर गैस ना आई। पहली सहरी और छुट्टी का दिन मगर गैस छुट्टी पर ही रही। कराची में मलीर, PIB कॉलोनी, सोसाइटी, नाजमाबाद, गुलबहार, रनछोड़ लाइन में सहरी के वक्त गैस नहीं आई। नॉर्थ कराची में भी गैस गायब रही। लोगों ने बगैर गैस ही जैसे तैसे सहरी का एहतमाम किया और रोजे की नीयत कर ली। सुई सदरन गैस कंपनी ने जो ऐलान किया था कि रमजान में रात 3 से सुबह 9 बजे तक गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, वो ऐलान हवा हो गया। दूसरी जानिब पेशावर में भी गैस नहीं आई। लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। मीटर लगे हुए हैं, बिलें बेतहाशा आती है और समझ नहीं आ रही है, हमें गैस की ज़रूरत है। शहरियों का मुतालबा है कि हुक्काम कम अज कम रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग न करें। और अभी बताएं कि सक्कर शहर के बाज़ारों में रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़रीदारों का रश है। SSP सक्कर मोहम्मद अजहर खान ने गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड से मुताल्लिक अवामी शिकायत पर बाज़ारों का दौरा किया है। बोर्ड के नुमाइंदे शाहिद अली SSP सक्कर के साथ हैं। जी शाहिद, क्या कहना है SSP का? आ गया है। सक्कर सिंध का तीसरा बड़ा और तिजारती शहर है। बाज़ारों में बेअंदाज़ा रश है और रश के दौरान कुछ गाड़ियां, रिक्शा स्टैंड गैर कानूनी बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं। SSP सक्कर
अजहर खान को जो है इसकी इतला मिली और उन्होंने अचानक सक्खर के बाज़ारों का दौरा किया है। बात कर लेते हैं SSP सक्खर से। ये बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ, गैर कानूनी रक्षा स्टैंड, क्या इकदाम करेंगे कि लोग आज़ादी से रमज़ान के बाज़ार और ईद की ख़रीदारी कर सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरह निशानदही की थी और हमें कुछ शिकायत मौसूल हो रही थी जिसमें हमें पता चला कि जो रक्शे हैं और इलीगल कुछ पार्किंग्स हैं जिसमें बाइक्स वगैरह भी आके कर जाते हैं, कुछ रेडियो की इंक्रोचमेंट है, इसकी वजह से आम आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल करेंगे एक ख़ास तरह की ट्रैफिक को। हम देखेंगे कुछ ऐसे रास्ते जहाँ पे ऐसी बाज़ारें जहाँ पे रक्शों की आने की इजाज़त ना हो, ताकि लोग जो हैं वो आराम से यहाँ पे मूव कर सकें और अपनी रमज़ान की ख़रीदारी बेहतर तरीके से कर सकें। बिल्कुल दुरुस्त बात है। SSP सक्खर का कहना यह है कि तमाम बाज़ारों का जो है जायज़ा लिया जा रहा है, जहाँ जहाँ गैर कानूनी रक्षा स्टैंड बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आवाम जो है आसानी बाज़ारों में ख़रीदारी करें और इलीगल जो रक्षा स्टैंड हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनको बाज़ारों में दाखिल न होने दिया जाए। जी शाहिद, हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए बोल। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हम खबर शामिल करेंगे। मोटरवे पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। 150 किलोमीटर से तेज चलने वाली गाड़ी बंद कर दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 110 किलोमीटर रखी गई है। मोटरवे पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। 150 किलोमीटर से तेज चलने वाली गाड़ी बंद कर दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 110 किलोमीटर रखी गई है। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले सुलेमान के अहल खाना ने वाक़े पर एहतजाज किया है। सुलेमान के अहल खाना पुलिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लवाहिकीन का कहना है कि सुलेमान को 25 फरवरी के रोज़ घर से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की वजह भी नहीं बताई गई। सब इंस्पेक्टर वाजिद भट्टी ने 7 रोज़ सुलेमान को हिरासत में रखा और इसी दौरान अदालत में भी पेश नहीं किया गया। 3 बजे हमारे घर पे इन्होंने छापा मारा, इन्होंने हमारे बच्चे को उठाया। 13 साल का हमारा बच्चा है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने बोले कि भाई ये किया वो किया। इन्होंने हमारे बच्चों को 7 दिन बाद इन्होंने हमारा लाश दिए। अभी लाश हमारे इधर पड़े। हम इधर आए हुए हैं, सब भाई हमारे साथ है। हम एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ लड़ेंगे भी। इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस वाले जो है ना वो भट्टी साहब है, भट्टी वो कहते हमने रेड भी नहीं किया हुआ है। वो बोलते ना उसके पास कोई गवाह है, ना उसके पास कोई बात नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर रेड किए और हमारा बच्चा उठाए, हमने जिंदा दिए और इन्होंने मार दी। और हमने इसके खिलाफ अदालत पेश किया, ना कोई ताने ना इसको अदालत 7 दिन हो गया, ना इसको अदालत लेके गए। इधर इसने अपने जगह पे बिठाया, मार मार के उसको खत्म कर दिया, जो अस्पताल में पड़ा हुआ है। बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, जिसने कोरियर कंपनीज़ को भी मशकूक बना दिया है। मनीशात स्मगलिंग में कोरियर कंपनीज़ के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस सिलसिले में दोनों कंपनीज से नुमाइंदे मुकर्रर करने का भी कहा गया है। डिफेंस में किया गया हौलनाक कत्ल कई जराइम का पर्दाफाश कर गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मंशियात स्मगलिंग का अंसर बेनकाब हुआ, जिसके ताने बाने कोरियर कंपनीज से जाकर जुड़े। मंशियात की तरसील इन्हीं के जरिए की जाती रही। CIA के मुताबिक कोरियर कंपनियों के जरिए मंशियात लाहौर और इस्लामाबाद से कराची भेजी जाती मालियत 2 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। कराची में हैवी ट्रैफिक के साथ मोटर साइकिल भी जानलेवा हादसात का सबब बनने लगी हैं। 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद लोग मंजर बन गए। 2 हादसात मोटर साइकिल के तसादुम के सबब पेश आए। विहाड़ी से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। विहाड़ी के इलाके थाना माछरवाल में नौजवान को बस ने कुचल डाला है। नौजवान को शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। जान बहक होने वाले नौजवान अब्दुर्रहमान के वर्सा का कहना है कि बस कंडक्टर ने जानबूझकर धक्का मारा, जिसके नतीजे में अब्दुर्रहमान बस के नीचे आकर कुचला गया। पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बैनुल-अक़वामी मंज़र-ए-आम से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इसराइल ने ऐलान किया है कि गज़ा जंगबंदी में तोसी के लिए तैयार है। हमास से अमेरिका की हिमायत याफ्ता तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले पर अमल किया जाए। अमरीकी तजवीज़ में कहा गया है कि गज़ा में जिंदा या मुर्दा कैदियों की निस्फ तादाद को रिहा किया जाए, जबकि बकिया की आज़ादी मुस्तकिल जंगबंदी मुआहदे से मशरूत होगी।
और अमेरिका में जगहंसाई के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बरतानिया में खैर मकदम। वज़ीर आज़म के स्टारमर ने कहा है कि ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल करेंगे, मुसाफा भी किया, गले भी लगाया। ज़ेलेंस्की ने हिमायत पर स्टारमर का शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही साथ ज़ेलेंस्की आज लंदन में यूरोपीय रहनुमाओं के एक इजलास में शिरकत करेंगे। वो शहज़ादा चार्ल्स से भी मिलेंगे। इस दौरे में बरतानिया ने यूक्रेन के लिए 2.26 अरब पाउंड का कर्ज भी मंजूर किया है। बोलिविया में 2 बसें आपस में टकरा गईं, 37 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। ये ट्रैफिक हादसा मगरबी इलाके यूटोसी में पेश आया है। सुबह सवेरे शहर यूनी के शहर कोलचानी जाने वाली मुसाफिर बस दूसरे ट्रैक पर चली गई और सामने से आने वाली बस से टकरा गई। 39 जख्मियों को 4 अस्पतालों में पहुंचाया गया। बोलिविया के सदर ने हादसे पर सदमे का इज़हार किया है। मुताल्लिका हुकाम से हादसे की रिपोर्ट मांगी है। होशाब गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में सालाना हफ्ता स्पोर्ट्स मनाया गया। इस मौके पर साइंस एग्जीबिशन और सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सरफराज शाह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।